जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आशीष द्विवेदी। आप सभी का स्वागत है बाला हिस्ट्री क्लासेज में। मैंने आपको पिछली क्लास में एचसीएफ एंड एलसीएम लासा और मासा के सवाल कराए थे 45 सवाल 45 करवा चुके हैं। आपको आज सवाल कराएंगे 46। उनके आगे जितने सवाल हैं सब करवाएंगे और अच्छी तरीके से इन्हें समझेंगे, क्योंकि सवाल जो है एचसीएफ एलसीएम के कुछ ज़्यादा खास नहीं है। बस ये है जो एचसीएम लघुत्तम और लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक का जो अच्छी तरह से आपका मतलब पता होना चाहिए। हर वर्ड का अच्छी तरह से मतलब पता होना चाहिए। बस देखिए सवाल नंबर जो आपका है 46। तो देखिए सवाल नंबर 46 क्या है। सवाल नंबर 46 आपको बोला है वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो किसी पूर्ण वर्ग को तथा 3, 4, 5, 6 क्या बोला 3, 4, 5, 6 और आपकी संख्या है 8 में से प्रत्येक से पूर्णतया विभक्त हो। में से पूर्णतया विभक्त हो। देखो हमने आपको इस शब्द जो विभक्त वाली चीजें हैं ये आपको किससे सिखाई? हमने ऑप्शन से सिखाई आपको। तो क्या करना है इसमें आपको ऑप्शन उठाने हैं। देखो तो ये पहला ऑप्शन आपका है 900, फिर आपका ऑप्शन है 1600, फिर आपका ऑप्शन है क्या 1600, फिर आपका ऑप्शन है एक 2500, फिर आपका ऑप्शन है एक 3600। ये आपके 4 ऑप्शन है। तो देखो ये बोला इनसे ऐसी कौन सी संख्या है जो पूर्णतया विभक्त हो इन संख्याओं से। तो देखो पहले हम क्या करेंगे। देखो 3 से 900 तो डिवाइड है, ठीक है। अब देखो 4 से क्या 900 डिवाइड हो जाएगा पूरा पूरा। तो चेक कर लेते हैं। देखो 4 से काटेंगे 4 दूना के 8। अब देखो इधर कितना गया 4 दूना गया 8, तो इधर गया कितना 1। तो 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20। 4 से आपका डिवाइड है, 3 से भी डिवाइड है। अब देखो 5 से क्या, तो देखो 5 एकम 5, 5 से भी डिवाइड है। देखो 6 से चेक कर लेते हैं एक बार। तो 6 कम 6, इधर गया आपका 3, तो 6 से भी। अब देखो जो 8 से डिवाइड है तो फिर आपका ऑप्शन ये सही हो जाएगा। देखो 8 से जब भाग देंगे तो 8 एकम 8। आप देखो इधर गया तो 8 दून कितना हो जाएगा, जब इधर तो 8 एकम 8 फिर हो जाएगा। तो ये 8 से आपका डिवाइड नहीं है, क्योंकि 900 में आप 800 को भाग लगा के चेक कर लीजिए। तो देखिए 8 एकम 8। अब एक इधर कितना हो गया 100। तो 800 क्या 100 से कटता है? कभी नहीं कटता। तो आपका 8 से नहीं कटेगा। अब देखो 1600 3 से नहीं कटेगा, 2500 3 से नहीं कटेगा। अब देखो एक 3600 एक आपका ऐसा ऑप्शन है जो इन पांचों संख्याओं से आपको ये डिवाइड हो जाएगा। देखो आप 8 से करिए तो देखो 8 8 चौक 32, 4 बन गया तो 8 में 40। अब 6 से काटिए 36, 3 से काटिए 3 से 12 36, अब 4 से काटिए 4 36। तो ये आपका जो 36 है 3600 है ये इन सभी संख्याओं से डिवाइड है। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा 3600। सवाल नंबर देखते हैं 47। सवाल नंबर 47 जो है वो इसी प्रकार से है सेम। देखिए सवाल नंबर 47 क्या बोल रहा है। 1856 में से कौन सी संख्या न्यूनतम घटाई जाए कि शेष बल 7, 12, 16 से विभक्त करने पर प्रत्येक दशा में 4 शेष बचे। तो देखिए 47 नंबर जो सवाल है आपका बोला है। देखो 1856 बोला 1856 में कौन सी न्यूनतम संख्या घटाई जाए जो 7, 12 और आपकी क्या संख्या है 16 से पूर्णतया विभक्त हो। तो देखिए और प्रत्येक समय में कितना शेष बचना चाहिए? शेष आपको बचना चाहिए 4। तो देखो हमें ये 3 कंडीशन है जो हमें अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। फिर क्या करना है, देखो न्यूनतम। तो न्यूनतम का क्या मतलब होता है आपका? बड़ी से बड़ी या छोटी से छोटी। तो संख्या क्या होता है? छोटी से छोटी या न्यूनतम आपका होता है एलसीएम, और बड़ी से बड़ी क्या होता है आपका होता है एचसीएफ। तो देखो इसका एलसीएम जब निकालेंगे, इन संख्याओं का जब एलसीएम निकालेंगे आप, तो देखो हमने इन संख्याओं का एलसीएम निकाल लिया है, क्योंकि इन संख्याओं का एलसीएम निकालने में आपका वक्त बहुत बर्बाद होगा। तो आप लोग घर पे लगाइए इसे, ठीक। आप देखिए इसका एलसीएम आ जाएगा आपका 336। अब देखो आपका एलसीएम होगा कितना 336। अब देखो क्या करना है, जो संख्या आपकी 1856 है तो 1856 में आपको 336 का क्या करना है भाग। तो देखो 336, तो देखो कितने से भाग दें कि इसके लगभग कुछ पहुंच जाए। तो देखो 5 या 15, तो 5 से भाग कर सकते हैं। तो देखो 5 का 30, हाथ से लगा आपका 3 हो जाएगा। 5 या 15, 15 3 आपका हो जाएगा 18, हाथ से लगा आपका 1 हो गया। अब देखो 5 40, 40 1 41, आपका हाथ से लगा आपका 4 हो गया। अब देखिए 5 या 15 और 15 4
आपका देखिए थोड़ा सा कहीं गलत हो रहा है क्या, चेक कर लेते हैं। 336, ठीक ठीक रुको थोड़ा सा एक सेकंड। देखिए 5 छक्का 30, आपका हंसी लगा आपका हो गया 3, 5 ये 15 और 15 3 18, हंसी लगा आपका 1 हो गया। अब देखिए 5 ये 15 1 16, ठीक है। अब देखिए तो 6 इधर आ गया, तो 15 में जब आपके 8 जाएंगे तो कितना बचेगा, 7 7 14 1 15। तो अब आपके यहाँ पर कितना बच गया 7, तो 7 में जब 6 घटेगा तो आपका 1 और ये आपका 0, तो आपका शेष फल कितना आ गया, शेष फल आपका आ गया 176। अब बोला प्रत्येक दशा में 4 शेष बचना चाहिए। अगर जो ये जो संख्या है इसमें हम 4 शेष बच रहा है ना, तो अगर 4 हम इससे माइनस कर दें तो आपकी प्रत्येक संख्या में 4 आपका शेष बचेगा हर बार। तो क्या करेंगे, 176 में 4 हम माइनस कर देंगे तो आपका आंसर क्या प्राप्त हो जाएगा, 172। सवाल नंबर देखते हैं अगला, 48 नंबर सवाल देखिए क्या है आपका। सवाल नंबर आपका 48 है। देखिए सवाल नंबर आपको 48 बोल रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जो 2 3 4 5 6 से में से किसी भी संख्या से विभक्त करने पर प्रत्येक दशक में एक शेष बचे परंतु 7 से पूर्णतया विभक्त हो। तो देखिए पहले हम संख्या लिख लेते हैं। आपका 48 नंबर सवाल है ये, तो आपका 48 नंबर सवाल है, तो ये बोला 2 3 4 5, देखिए क्रमवार है 2 3 4 5 6 तक तो है, ठीक है। 6 तक आपकी संख्या है। क्या करना, में से किसी भी संख्या को विभक्त करने पर प्रत्येक दिशा में शेष 1 बचे पर 7 से पूर्णतया विभक्त हो। तो देखो इसे क्या करेंगे, इसे हम क्या करेंगे, ऑप्शन से सॉल्व करेंगे। ऑप्शन से देखिए आपके ऑप्शन क्या है, 301, फिर आपका ऑप्शन है 273, फिर अगला ऑप्शन है आपका 247, फिर आपका ऑप्शन है लास्ट जो है वो है 475। तो देखिए ये बोल रहा है कि जब इनसे डिवाइड करेंगे तो प्रत्येक दशा में एक शेष बचेगा पर वह 7 से पूर्णतया विभक्त होगा। तो देखिए हम इस ऑप्शन से पहले चेक कर लें। तो देखिए पहले आप 3 से हम डिवाइड करेंगे तो 3 9 27, 3 एकम 3, तो ये पूरा आपका कट रहा है, इसमें शेष बच रहा है ना, तो ये आपका ऑप्शन गलत हो गया। अब देखिए तो अगर जो हम 3 से इसे डिवाइड करें तो 3 24 और 3 दूना के 6, आपका एक शेष बच रहा है, तो ये तो ठीक है मान लो। तो क्या करना है, इसे और किसी संख्या से चेक कर लेते हैं, तो 2 से भी एक शेष आपका बच जाएगा। अब इसे 4 से चेक करिए तो कितना, 6 24 और 6 एकम 4 एकम 4, तो 3 शेष बच रहा, तो ये आपका गलत हो गया। आप देखिए इसे कितने से चेक करेंगे, इसे 3 से करेंगे तो 3 एकम 3, अब इधर गया तो 53 15 और इधर कितना गया 2 तो 25, तो 3 24, तो आपका एक शेष बच रहा, ठीक है। अब देखिए इसे 6 से डिवाइड करते हैं तो आपका 6 7 42, 42 और 5 तो आपको हो गया 55। तो आप देखो जब हम 6 का भाग देंगे तो 6 7 42, तो 3 से बच जाएगा, ये आपका गलत। आप देखिए आपका ऑप्शन बच रहा 301, तो क्या करना है, 301 में अगर चेक करेंगे, देखो 2 से भाग देंगे तो 150 बार जाएगा, एक आपका शेष बच जाएगा। फिर अब देखिए 3 से तो 301 3, तो फिर आपका एक शेष, 4 से भाग देंगे तब भी आपका एक शेष बचेगा, 5 से तो 5 छक्का 30 और 6 पंचे 30, तो आपका हर बार एक ही शेष बच रहा है। अब देखिए 7 से अगर पूर्णतया विभक्त है तो आपका ये आंसर हो जाएगा। तो क्या करना है, देखो 7 चौक 28, आपका 2 इधर गया तो 7 3 21, तो देखिए 43 बार में पूरा डिवाइड हो रहा है ना, तो आपका आंसर हो जाएगा 301। सवाल नंबर देखते हैं 49, तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। सवाल नंबर देखते हैं 49। देखिए सवाल नंबर 49 आपको बोल रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, 12 15 16 से भाग देने पर 7 10 11 शेष बचते हैं। देखिए सवाल नंबर आपका क्या है 49, सवाल नंबर आपका 49 है। तो बोल रहा है आपको कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जो 12 15 और 16 से भाग देने पर तथा भाग देने पर 7 10, बोला 7 10 और 11 शेष बचता हो। तो ये क्या है, ये आपकी शेष वाली संख्या है, ठीक है। इन संख्याओं से आपको भाग देना है, तो प्रत्येक दशा में आपके कितने शेष बचना चाहिए ये। तो हम क्या करें, अगर जो इन संख्याओं का अंतर निकाल लिया, कुछ बराबर अंतर होगा तो वही संख्या जब एलसीएम लेंगे तो उसमें माइनस कर देंगे। देखिए 12 माइनस का 7, ये कितना हो जाएगा 15 माइनस का 10, ये आपका कितना हो जाएगा 16 माइनस का
11। अब देखिए सब में जो अंतर है बराबर कितना है, 5 का अंतर सब में है। तो अब देखो 12 और 15 60 बोल रहा है ना, 12 15 60। तो अब देखिए 12 15 60 का एलसीएम ले लेंगे, 12 15 और आपका 60। जब इनका आप एलसीएम लेंगे तो आपका एलसीएम आ जाएगा 240। अब देखिए 240 आ गया। अब प्रत्येक दशा में कितना शेष बच रहा है आपका, 5। तो अगर शेष हमें नहीं बचाना है, पूर्णतः विभक्त करना है, तो जो संख्या शेष आपकी बच रही है उसे क्या करना है, माइनस कर देंगे, तो पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। तो देखिए 240 में आप 5 माइनस कर दिए तो आपका आंसर आ गया 235। ये आपका हो गया क्या आंसर। सवाल नंबर देखते हैं 50। सवाल नंबर 50 बोला हुआ है छोटी से छोटी संख्या, इसी प्रकार का सवाल है सेम, तो आप लोग लगा सकते हैं अगर प्रयास करें। ठीक है, आप लोग जो सवाल आपको लगता हो कि हम लगा सकते हैं आप उसे लगाइए और उसे कमेंट में उसका आंसर शेयर कीजिए। ठीक है, सवाल नंबर देखते हैं 50। तो सवाल नंबर 50 आपका बोल रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 15 25 35 तथा 45 आपका है 15 25 35 और 45 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 7 17 27 और आपका 37 शेष बचना चाहिए। तो देखिए ये आपकी फिर वही कंडीशन तो वही है ना पूरी, तो क्या हो गया, ये आपके शेष बच रहे हैं। ठीक है, तो क्या करना है हमें उसी प्रकार उसी तरह से इनका अंतर निकाल लेना। क्या करना है, इनका अंतर निकाल लेना है। तो देखिए 15 माइनस का 7 आपका हो जाएगा 25 माइनस का 17 आपका ये हो जाएगा 35 माइनस का 27 और ये 45 माइनस का 37। आप देखिए इनका अंतर कितने का है, तो देखिए 8 का अंतर सब में है ना, सेम सेम। तो क्या करेंगे, इनका अंतर जो है कितना हो गया 8 का। अब देखिए उसी प्रकार से फिर करना है, जब इन संख्याओं का आप एलसीएम लेंगे तो आपका कितना एलसीएम आ जाएगा। तो एलसीएम देखो आपको हमने एलसीएम आपको निकालना सिखा दिया है, तो आप लोग एलसीएम निकाल लेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, देखो जब इन संख्याओं का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आपका आ जाएगा 1575। अब देखो उसी प्रकार से फिर 8 आपका शेष बच रहा है, तो आप 8 में आप इसे माइनस कर देंगे तो आपका जो आ जाएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए 8 में माइनस करा दे रहे हैं, देखिए तो 15 में आपका 8 गया तो आपका आ गया 7, इधर बच गया आपका 6 और ये 1567 आपको क्या हो गया आंसर। सवाल नंबर देखते हैं आपका 51। सवाल नंबर आपका है अब 51। देखिए अब 51 नंबर जो सवाल है ये थोड़ा सा इससे अलग है। इस सवाल से देखो इसे अच्छी तरीके से समझ लेंगे। सवाल नंबर आपका 51 बोला वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 5834 से घटाने पर प्राप्त 20 28 32 35 में से प्रत्येक से पूर्णतया विभक्त होगी। देखिए सवाल में इसमें कुछ है नहीं खास, लेकिन देखो इसे हम समझा रहे हैं अच्छे तरीके से। देखिए सवाल नंबर आपका 51 है 51। तो देखिए सवाल क्या बोला आपको, सवाल बोला 5834 ये आपको एक संख्या दे रहा है और बोला में से घटाने पर प्राप्त 20 28 और आपको एक संख्या बोल रहा है 32 और 35। तो ये आपका हो गया 32 और ये 35। ठीक है, तो इन संख्याओं से जब प्रत्येक संख्या पूर्णतया विभक्त होगी तो ठीक है। अब देखो क्या करना है, तो पूर्णतया विभक्त होगी तो भाई देखो कोई संख्या जब पूर्णतया विभक्त होगी तो क्या करेंगे, इन संख्याओं का हम क्या लेंगे एलसीएम। तो देखिए इन संख्याओं का जब आप एलसीएम लेंगे तो इन संख्याओं का एलसीएम जो आपका आएगा वही आपका क्या होगा आंसर। तो देखिए इन संख्याओं का जब आप एलसीएम निकालेंगे तो आपका एलसीएम आ जाएगा कितना 540। अब देखो एलसीएम आपको हमने निकालना सिखा दिया है, तो अगर बार बार आपको एलसीएम आपको लेना सिखाएंगे तो आपको फिर टाइम उसमें बहुत टूट जाएगा। ठीक है, तो देखो क्या करते हैं, तो आपका एलसीएम कितना हो गया 540। तो देखिए ये जो संख्या है इस संख्या में क्या करेंगे 540 का भाग देंगे। तो देखिए 540 भागित आपका है 5834। तो अब देखिए इस संख्या में सोचिए कि आप इस संख्या में कितने से भाग दें कि इसके कुछ लगभग आप करीब पहुंच जाएं। तो देखिए आप क्या करें, पहले हम अगर जो एक का सीधा भाग दे दें, पहले एक संख्या का सीधा भाग दें तो देखिए पहले 5 और 4 और 3 0 540 जब इसमें माइनस करेंगे तो आपकी जो संख्या बच जाएगी उस संख्या को हम क्या करेंगे इससे हम डिवाइड करेंगे। तो देखिए या तो फिर आप ऐसा कर लीजिए, रुकिए हम बता रहे हैं एक सेकंड रुकिए। देखिए इस बात क्या है, इस सवाल को क्या करेंगे बिल्कुल
नॉर्मल तरीके से लगाएंगे, बहुत ही शॉर्ट ट्रिक है। देखिए क्या करेंगे, देखिए इनका जब आप एलसीएम लेंगे तो आपका देखो थोड़ा सा एलसीएम से गलत हो गया था, आपका एलसीएम आएगा 1120। कितना आ जाएगा? 1120। ठीक है, तो देखिए 1120 आ जाएगा। तो आपको पूर्णतः विभक्त करना है ना, तो जो आपका एलसीएम आ रहा है इसमें माइनस कर दीजिए, आपका क्या आ जाएगा? आंसर। तो देखिए 5834 में आप 1120 को माइनस कर देंगे। ठीक है, ये आ गया आपका 4, ये आपका आ गया 1, और इधर घट जाएगा आपका 7 आ गया, और ये आ गया 47। 14 आपका क्या हो जाएगा? आंसर। अब देखते हैं सवाल नंबर 52। देखिए सवाल नंबर जो 52 है आपका, उसे अच्छे तरीके से समझेंगे, क्योंकि जो आर्य सरगवार के सवाल है बहुत ही अच्छे सवाल हैं। ठीक है, सवाल नंबर देखते हैं 52। तो सवाल नंबर 52 बोल रहा है आपका कि 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 12, 15, 18 और 27 से प्रत्येक से पूर्णतया विभक्त होगी। देखिए 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, ये तो आप सभी को मालूम होगी कि बड़ी से बड़ी संख्या कैसे लिखी जाती है। तो बड़ी से बड़ी संख्या इस प्रकार लिखी जाती है, जितनी बार बोलेगा उतनी बार आपको 9 लिखना है। तो देखिए 4 अंकों की बोल रहा है ना, तो आपकी 9999 हो जाएगी। अब ठीक है, अब देखिए क्या करना है, इन्हें हमें 20, 28, 32 और 35 से पूर्णतया नहीं सॉरी क्या करना, 12, 15, 18 और 27 से। तो क्या करना, 12, 15, 18 और आपकी एक संख्या क्या है 28 से पूर्णतया क्या करना है, इसे विभक्त करना है। तो देखिए, तो इन संख्याओं से जब आपको पूर्णतया विभक्त करना है तो देखिए आप पहले क्या करना, हमने आपको बताया ना, जब पूर्णतया विभक्त करना है छोटी से छोटी या न्यूनतम संख्या जब होगी तो क्या करना है, इनका एलसीएम लेना है। आपको क्या लेना है? एलसीएम। तो एलसीएम आपका आ जाएगा 540। अब देखिए 540 आ गया, जो आपका एलसीएम है इन संख्याओं में 9999 में, आप इसका क्या करेंगे, इसमें आप भाग लगाएंगे। ठीक है, तो देखिए 9999 में आप 540 का जब भाग देंगे तो देखिए पहली बार 1 का भाग दीजिए, तो आपका आ जाएगा ये 540 में माइनस कर देंगे, तो ये आपका बच गया 9, और इधर 9 आ जाएगा, फिर आपका तो इधर 5 और इधर आपका आ जाएगा 4। तो आप देखिए, तो अब इसमें 4 तो 8 5 40, तो आपका कुछ लगभग पहुंच जाएगा ना। तो देखिए 0 का आपका, तो 0 की 0, 8 चौक 32, हासिल लगा आपका 3, और 8 5 40 और 40 और 3 आपका 43। आप इसे इसमें माइनस कर दीजिए, तो 9, 7, अब आप देखिए इसमें तो क्या करना, 5 में जब 3 जाएगा तो आपका 2, तो आपका आ गया 279। अब आपका आ गया 279। आप क्या करना, जो हमें इस संख्या को पूर्णतः इन संख्याओं से विभक्त कराना, अगर जो हमारी शेष वाली राशि है वो हम इस संख्या में माइनस कर दे तो आपको क्या, आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो क्या होगा, देखिए 9999 में 279 माइनस कर देंगे तो 0 आपका आ जाएगा, इधर आपका 2, इधर आपका आ जाएगा 7, और ये तो 97, 9720 आपका क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर देखते हैं अब 53। ठीक है, सवाल नंबर आपका 53 है। देखिए सवाल नंबर 53 अच्छे तरीके से समझेंगे। देखिए सवाल नंबर 53 आपको बोला 3 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी जिसे 6, 9, 12 से में से प्रत्येक भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे। तो देखिए क्या करना, ये सवाल आप चाहें तो आप इसे ऑप्शन से भी लगा सकते हैं, लेकिन हम इसे ऑप्शन से आपको बता रहे हैं। ठीक है, देखिए बोला 3 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या कितनी होगी, 999। तो आप क्या करना है, तो देखिए आप इन संख्याओं को किस संख्या से आपको भाग देना है, तो 6, 9 और आपकी एक संख्या क्या है 12 से भाग देना है। तो प्रत्येक दशा में भाग देने पर 3 शेष बचता है। कितना बचता है, 3 शेष बचता है। आप देखिए क्या बोला, प्रत्येक दशा में 3 शेष बचता है। तो देखो अगर जो इन्हें हमें पूर्णतया विभक्त कराना है, अगर जो इन्हें हमें पूर्णतया, देखो एक तो आपका ऑप्शन तरीका है, तो ऑप्शन तरीका क्या है आपका, जो संख्याएं आपकी हैं, देखो इसमें ऑप्शन आपको दिए हैं 900, 903, फिर आपका है 939, 975 और 996। तो आप सब में ऑप्शन चेक कर लेंगे, जिसमें 3 शेष बच रहा होगा वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ना। तो क्या करना है, तो देखिए अब इनका एलसीएम आप निकालेंगे तो आपका एलसीएम आ जाएगा
36। देखो 36 सभी से डिवाइड है ना, तो आप क्या करना है 999 में आपको 36 का क्या करना है भाग। अब देखिए अगर जो हम 36 दूना कितना होता है आपका 72, 72 ही तो होता है। अब देखिए तो ये आपका 9 का 9 आ गया आपका, ये आपका के आ जाएगा 7 और इधर आपका आ जाएगा 2, तो आपका 279 आ गया ना। अब इसे क्या करें तो देखो 7 त्रिक 21, तो इसमें 7 का भाग करेंगे तो 7 छंग 42, आपका हासिल आपका हो गया 4 और 7 त्रिक 21, 21 और 4 आपका 25। आप देखिए शेष कितना बच रहा है, तो जब आप 9 में घटाएंगे तो आपका 7 आ जाएगा। अब 7 में आप 5 घटाएंगे तो आपको कितना आ गया 27। 27 तो शेष आपको प्राप्त हो गया। तो देखो क्या करना है जो 999 में, तो आपको क्या करना शेष हर मतलब कि हर समय कोई भी सवाल हो उसमें क्या करना है आपको 27 माइनस करना है। तो देखिए 999 में आप 27 माइनस कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा 2, आपका इधर कितना आ जाएगा 7 और ये आपको 999। लेकिन प्रत्येक दिशा में 3 शेष बच रहा, हमें 3 शेष बचाना नहीं क्योंकि उसे हमें पूर्णतया विभक्त करना। तो क्या कर देंगे हम इसमें 3 ऐड कर देंगे तो आपका ये बन जाएगा 975 और आपका यही हो जाएगा क्या आंसर। सवाल नंबर देखते हैं 54। सवाल नंबर आपका आ गया 54। देखिए सवाल नंबर 54 आपको बोल रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 1657 तथा 2037 को भाग दिए जाने पर 6 तथा 5 शेष बचते हैं। कितना बोला 6 तथा 5 शेष बचते हैं। तो देखिए आप भाग गुणा खुद कर लेंगे। देखिए हम इसे बता दे रहे हैं तो कितना है 1657, एक आपकी संख्या है 2037। अब देखिए जब इसे भाग देने पर एक में 6 शेष बच रहा है, एक में कितना शेष बच रहा है 5, तो क्या करेंगे इन संख्याओं में इन्हें माइनस कर देंगे तो आपका आ गया ये 1, ये 5 और ये 1651। ये आप इसमें माइनस करेंगे ये 2, ये 3 आपका 2032। अब देखिए क्या करना है तो अब देखो एक चीज हमने आपको पिछले क्लास में बताया था, छोटी संख्या का भाग सदैव बड़ी संख्या में देते हैं। तो अब जब आप इसका भाग छोटी संख्या का भाग जब बड़ी संख्या में देंगे तो देखिए क्या हो जाएगा 1651 का भाग 2032 में देंगे तो देखिए आप इसमें भाग देखिए चेक कर लेना, हम आपको सीधा डायरेक्ट बता रहे हैं क्योंकि हमने इसे सॉल्व कर लिया है। तो देखिए आप जब इसे भाग भी देंगे तो यहाँ पर कुछ संख्याएं आएंगी, जब आपको भाग देकर आप सॉल्व करेंगे तो आपका शेष फल कितना आ जाएगा 127। कितना आ जाएगा 127 और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। जो आपका शेष फल आएगा वही आपका क्या हो जाएगा आंसर। देखिए सवाल नंबर सेम इसी प्रकार से आपका 53 और इसी प्रकार से 54 भी है। सवाल नंबर 55 इसी प्रकार से सेम है और सवाल नंबर 56 जिसे हम बता रहे हैं ये थोड़ा सा अलग है। ठीक है सवाल नंबर 56 सीधा हम बता रहे हैं क्योंकि जो सेम सवाल है आप उन्हें खुद स्वयं कर लेंगे और जो ना लगी उन्हें आप कमेंट में शेयर कीजिए। ठीक है सवाल नंबर देखो आपका 56 है, बोल रहा है कि 100 देखो वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 147, 168, 210 और 315 से प्रत्येक को पूर्णतया विभक्त करेगी। तो देखिए हमें इसमें क्या करना है हमें, तो आप इसमें ऐसा कीजिए। देखिए सवाल नंबर आपका 56 है तो संख्या है आपकी 147, फिर आपकी संख्या क्या है 168, फिर आपकी संख्या है 210, फिर आपकी संख्या है 315। अब देखिए क्या करना है जो ये पूर्णतया संख्या है इन्हें क्या करना है में से पूर्णतया विभक्त करना है। तो हमें क्या देखो अगर जो हम भाई देखो क्या हो पहले इस संख्या छोटी संख्या बड़ी संख्या में, अब देखिए ये देखो ये इससे बड़ी, इससे ये बड़ी, इससे ये बड़ी, तो हम क्रमवार इसमें भाग देंगे। तो देखो पहले क्या करना है 147 में हम 168 का भाग करेंगे तो 147 से कम 147 आप इसमें माइनस करेंगे तो आपका ये 1 बच जाएगा। आप जब 6 में 4 घटाएंगे तो आपको 2 बच गया तो कितना बच गया आपका 21। आप 21 का भाग देंगे तो 147 में। अब देखिए 147 में भाग देना आपको जिसमें हम 7 बार देखो 7 से कम 7 और 7 दूना के 14, तो आपका ये क्या हो जाएगा पूर्णतया डिवाइड हो जाएगा। अब देखिए आपको संख्या प्राप्त हुई 21। देखो अगर जो यहाँ पे देखिए सभी संख्याएं जो है 21 से सभी संख्याएं डिवाइड है, आपको जो ये नहीं लग रहा तो आप क्या करना है इसमें आप चेक कर लेंगे। देखिए अब 168 आपका है
तो देखो 168 अगर जब इसमें 8 का गुणा करा दें तो 8 एकम 8 और 8 गुना के 16, 168 आ गई। तो देखिए 21 से सभी संख्याएं, ये 4 संख्याएं हैं जो सभी संख्याएं डिवाइड है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 21। एक सवाल नंबर देखते हैं 57। सवाल नंबर आपका आ गया 57। बोला वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 187, 233 तथा 289 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। तो देखिए इसे क्या करना है, इसे भी सेम उसी प्रकार से लगाना। देखिए हम बताए दे रहे हैं इसे। तो 187 आपकी अगली संख्या है 233 और एक संख्या है आपकी 279। देखिए बोला प्रत्येक दशा में क्या शेष बचेगा। तो देखिए हम इसे क्या करेंगे, तो सवाल नंबर आपका कितना है, ये सवाल नंबर है आपका 57। आप देखिए तो क्या करना है, पहली छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग। तो 233 में आप भाग देंगे तो एक ही बात हो जाएगा, तो 187 में माइनस कर देंगे आप। तो देखिए अब इधर 13 में 7 गया तो 6 बच गया आपका। अब देखिए इधर 2 तो 2 12 में आपका 8 गया तो 4 बच गया। इधर 1 में 0 जाएगा खत्म। तो आपका क्या, इधर देखिए अब क्या करना है 187 में भाग देना। भाई जो संख्या इधर है वो संख्या आपकी कहाँ पर आ जाएगी, भाग दीजिएगा। तो क्या करना है अब देखिए, तो इसके कुछ हमें लगभग पहुंचाना है। तो 4 चौक 16। तो देखिए 6 चौक आपका होता है 24, आप कहाँ से लगा हो गया 2 और 4 चौक 16 2 18। अब देखिए आपका शेष कितना बच गया 3, बाकी तो आपका सब 0 हो गया ना। तो देखिए 46, अब 46 से ये संख्याएं सभी संख्याएं डिवाइड होंगी, ठीक, आप चेक कर लेना। तो आपका आंसर हो जाएगा यहीं पर 46, ठीक है। सवाल नंबर देखते हैं अब अगला। सवाल नंबर है आपका 60। तो देखो सवाल नंबर जो 57 आपको बंद में बताया, ठीक है। सवाल नंबर आपको 57 बता दिया हमने। और देखिए 58 भी इसी प्रकार से सेम है आपको। तो अब देखो 58 में आपके क्या बोला, 58 में आपको बोल रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या, तो बड़ी से बड़ी मतलब कि आपका एलसीएम कौन सी है जिसे 1356, 1868 व 2764 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 12 शेष बचे। आप देखिए तो आप इसका क्या कर लेंगे, आप इसका एलसीएम निकाल लेंगे और जो आपका एलसीएम आ जाएगा उसमें आप 12 प्रत्येक दशा में शेष बचे तो आप उसमें 12 जोड़ देंगे, वो आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो सवाल नंबर आप 58 कर लेंगे, ठीक है। जो सवाल आपके लिए बिल्कुल इजी है वो आपको हम छुड़वा रहे हैं, जो आप स्वयं कर लेंगे। तो सवाल नंबर आप 58 स्वयं कर लेंगे। और इसी प्रकार सेम देखिए सवाल अभी आपको हमने बताया था कौन सा सवाल, ये सवाल नंबर 50 आपको बताया, 50 और 51, 50 और 49 बताया था आपको। देखिए इसी प्रकार से सेम है, बोल रहा है कि बड़ी से बड़ी संख्या वह कौन सी है जिसे 464 और 1328 और 14 से विभक्त करने पर 41 और 31 और 51 शेष बचते हैं। तो क्या करना है, इसमें जो शेष आपकी संख्याएं बचेंगी ना उन्हें आप पहले अंतर चेक कर लेना है, वो आपको इससे लगा देना है एलसीएम लेके, ठीक है। तो जो बड़ी से बड़ी कह रहे हैं ना, तो इसमें क्या, उसमें एलसीएम था, इसमें क्या लेंगे आप एलसीएम। तो सवाल नंबर आप 59 भी लगा लेंगे। अब सवाल नंबर आप सीधा देखते हैं वो 60। तो ठीक है सवाल नंबर देखते हैं आप 60। और जो आपके क्वेश्चन न सॉल्व हो उन्हें आप क्या करना है कमेंट बॉक्स में उनका आप मेरे को कमेंट करना है। देखिए सवाल नंबर आपका 60 है, किसी दूध वाले एक टंकी में 75 लीटर तथा दूसरी टंकी में 45 लीटर दूध है, उस बड़े से बड़े बर्तन का माप क्या होगी जो टंकियों के दूध को पूरा पूरा माप सके। तो ठीक है देखिए, तो आपका एक दे रहा 75 और आपको दे रहा है 45। देखिए इनके पहले हम ऑप्शन लिख लेते हैं। तो आपके ऑप्शन है 1 लीटर, ठीक है। फिर दूसरा है आपका 5 लीटर, ठीक है। और तीसरा है आपका 15 लीटर और चौथा है आपका 25 लीटर। तो देखिए बड़ी से बड़ी संख्या, तो बड़ी से बड़ी संख्या आपकी कौन सी हो सकती है, जो संख्या पूर्णतया आपकी विभक्त हो। तो देखिए अगर जो संख्या इससे पूर्णतया कर रही हो, ठीक है। तो देखिए आपका 1 लीटर तो सदैव एक मान रहता है, कोई भी संख्या कर सकता है, ठीक है। लेकिन देखो आप 5 से इसको काटेंगे तो देखिए 5 से क्या होगा, जो संख्या काटेंगे वो सेम उसी प्रकार से थोड़ा कटेंगे। देखिए 5 एक 5 दूना 10, 5 या 15। अब इसे काटिए तो आपका आ जाएगा 5 एकम 5 और 5 या 15। तो आप ऐसा कीजिए इन संख्याओं में 5 और 25
5 और 25 और 1, तो 1 का कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो देखिए 5 और 25 ये जो संख्या है, इन संख्याओं से जब एलसीएम निकालेंगे तो क्या इतना आएगा। देखिए सीधा आप ऐसा कर लीजिए, 45 है, आप इसे 3 से डिवाइड कर लीजिए, 3 से डिवाइड किया, 3 दूना 6 और 3 15, 3 एकम 3 और 3 पचे 15। आप देखिए किससे कर सकता है, 5 से, तो 55 25 और 5 दिया 15। तो हमने आपको क्या बोला, जब तक एक बार से कटेगा तब तक आपका वही आंसर, तो 5 दिया 15, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 15। सवाल नंबर देखते हैं आपका 61। बोला दो टंकियों की धारिता, दो टंकियों की धारिता, दो टंकियों की धारिता क्रमशः 120 तथा 56 लीटर है। वह बड़े से बड़े माप का डिब्बा जो प्रत्येक टंकी को द्रव से पूरी तरह भर सके। अब देखिए, अब देखिए जो आपका पहले 120, ठीक है, और आपका दे रहा है 5600, ठीक है, तो आपका ठीक है। देखिए पहले आपको दे रहा है 120 क्या लीटर है ना, तो लीटर। सवाल नंबर आपका 61 है, फिर बोला है आपको 56 लीटर। अब देखिए जो आपके इसमें आंसर आ रहे हैं वो आपके आ रहे हैं किसमें, घन सेंटीमीटर। अब घन सेंटीमीटर को लीटर को घन सेंटीमीटर बनाने क्या करना पड़ता है, 1000 से गुणा। तो देखिए जब आप 120 में 1000 से गुणा कराएंगे तो 3 जीरो आपके और ऐड हो जाएंगे इसमें। आप देखिए 56 में तो 3 जीरो इसमें भी ऐड हो जाएंगे। अब देखिए आपके ऑप्शन है, यहाँ पर आपके ऑप्शन है ए 7500 और आपका 7850 और 8000 और 9500। देखिए तो 8000 7500 800 है कि 8000 है, 8000 है, ठीक है। आपका फिर है 875 और 7500 है आपका, फिर आपका है 7850, फिर एक आपका ऑप्शन है 9500। तो अब देखिए हमें इसमें चेक करना है कौन सी संख्या पूर्णतः इससे विभक्त है। देखिए हम अगर इसको 0 से 0 काटते हैं तो क्या 75 से डिवाइड है, कभी नहीं डिवाइड होगी ना, ये इससे डिवाइड होगी, क्योंकि अब देखिए 0 से 0 से काट देंगे तो ये भी तो 16 में आपका चला जाएगा। अब देखिए इसका, तो जब इसे 0 से डिवाइड कर देंगे तो 95 से जब इसमें भाग देंगे तो ये भी संख्या किस में जाएगी, दशमलव। अब बची आपकी 8, तो देखिए 3 से 3 जीरो कट, 3 जीरो से 3 जीरो कट। अब देखिए तो 8 एकम 8 और 4 तो 8 पर 40 संख्या पूर्णतः डिवाइड है ना, तो 8 देखिए 8 से 56 तो पहले से डिवाइड, तो आपका आंसर हो जाएगा कितना 8000 सॉरी घन सेंटीमीटर। सवाल नंबर देखते हैं 62। सवाल नंबर आपका 62 है। बोला है कि 3 ड्रमों क्रमशः 2527 लीटर तथा 1653 लीटर तथा। सवाल नंबर देखते हैं 62। देखिए सवाल नंबर जो 62 है आपका वो ऑप्शन बेस्ड है, आपका क्या है ऑप्शन में। देखिए 3 ड्रमों में क्रमशः 2527, ये 62 नंबर आपका क्वेश्चन है, 2527 कामा आपका है 1653 कामा फिर आपका है 2261, 2261। फिर बोला है लीटर दूध है बड़े से बड़े, तो बड़े से बड़े तो आपका क्या हो जाएगा एचसीएफ की माप के डब्बे होगा जो प्रत्येक ड्रम के दूध को डिब्बे से पूर्ण संख्या नाप दे। तो आप देखिए आप इसे चाहें तो आप इसका फिर तो एचसीएफ निकालें, तो आपके ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन आपके हैं 19 20 और एक आपका ऑप्शन है 29 और एक आपका ऑप्शन है लास्ट 31। तो देखिए जो संख्या है इन संख्याओं से पूर्णतः विभक्त हो रही होंगी, एक संख्या होगी जो इन तीनों संख्याओं को पूर्णतः विभक्त करेंगी, वो आपका ऑप्शन हो जाएगा। अब देखिए 20 तो इसे पूर्णतः विभक्त कर नहीं सकती है, क्लियर है। अब देखिए 31 और 29, तो देखो हमने इसे सॉल्व कर लिया है, तो आप इसे सॉल्व करेंगे, जब आप इस तीनों संख्याओं में आप भाग देंगे तो आपकी संख्या कौन सी आंसर आएगी 19, क्लियर है। आपको अगर जो मान लो चेक करना हो तो आप इसमें चेक कर सकते हैं तीनों में, तो ये 19 से आपकी संख्या पूर्णतः विभक्त होगी। सवाल नंबर देखते हैं आपका 63। सवाल नंबर आपका 63 है। एक व्यक्ति, सवाल नंबर आपका 63 बोल रहा है एक व्यक्ति को पेट्रोल के 403 लीटर तथा डीजल के 465 लीटर के मोबिल ऑयल के 496 लीटर को एक दूसरे के
साथ मिलाए जाए पूर्णतया तो समान डिब्बों में से इस प्रकार भरना है। ठीक है, तो देखो इन डब्बों को क्या करना, समान रूप से भरना है कि प्रत्येक डब्बा पूरा भर जाए। और ऐसे कम से कम कितने डब्बों की संख्या इनमें लगेगी। तो देखिए आप क्या करना है, तो हम देखो पहले लिख लेते हैं। तो 403 और एक आपकी लास्ट संख्या कौन सी आपकी, फिर आपकी है 465, फिर आपकी संख्या है अगली, आपकी संख्या है 496। 496। अब देखिए सबसे पहले इसमें आपको साफ बोला है कि कितने डब्बे लगेंगे। तो देखो इसमें क्या करना है, पहले अगर जो हम इन संख्याओं का एचसीएफ निकाल लें, कितना क्या निकालें, एचसीएफ। तो आप जब देखो आप एचसीएफ निकाल लेंगे ना, तो देखिए जब इन संख्याओं का एचसीएफ आप निकालेंगे तो आपका एचसीएफ आ जाएगा 31। कितना आ जाएगा, 31। अब बोला कितने डब्बे लगेंगे, तो देखिए 403 बट्टे 31 प्लस का 465 बट्टे आपका 31 प्लस का 496 बट्टे 31। देखिए जब क्या करेंगे, जब आप इन सभी संख्याओं को डिवाइड करेंगे तो आपकी जो संख्या आएंगी आप उन्हें क्या करेंगे, उन्हें आप ऐड कर देंगे। देखिए तो आपको देखिए ये संख्या कितनी बार डिवाइड हो रहा है, तो देखिए ये आपकी संख्या 13 बार, ये आपकी संख्या 15 बार और ये आपकी संख्या 16 बार। तो 13 प्लस 15 और प्लस 16, तो देखिए 6 5 11 और 11 3 14, हाथ से लगा आपका 1 हो गया। ठीक है, तो 1 2 3 1 4, एक हो गया 1 और 2 और 3 और 1 4। तो आपके कितने डब्बे बन जाएंगे टोटल, 44। देखिए आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर आपका बी है और ये आपका सही भी है। सवाल नंबर देखते हैं आपका 64। सवाल नंबर आपका 64 है। बोल रहा है कि 78 सेंटीमीटर, 104 सेंटीमीटर तथा 117 सेंटीमीटर तथा 169 सेंटीमीटर लंबे धातु की 4 छड़ों को अधिकतम लंबाई की बराबर छड़ों से काटने में प्राप्त सभी छड़ों की अधिकतम संख्या क्या होगी। तो देखिए ये जो सवाल है, ये सवाल आपका क्या है, सेम इसी प्रकार से, इस प्रकार देखिए सवाल लिखें पहले। तो आपका एक है पहले 78 सेंटीमीटर, ठीक है, फिर आपका 104 सेंटीमीटर, फिर आपका है 117 सेंटीमीटर, फिर आपका है 169 सेंटीमीटर। देखिए सवाल नंबर आपका कितना, ये 64। तो बोल रहा है कि धातु की छड़ों की अधिकतम लंबाई, तो अधिकतम या बड़ी से बड़ी या महत्तम, तो वो क्या हो जाएगा आपका एचसीएफ, क्या हो जाएगा आपका एचसीएफ। तो क्या करेंगे, जब आपका इसे एचसीएफ निकालेंगे तो देखिए 13 78, तो आप जब 13 का भाग देंगे तो सभी डिवाइड हो जाएंगे, आपका एचसीएफ कितना हो जाएगा 13। और आपको बताना अधिकतम ये कितने छड़ हो सकती हैं, तो 78 बटे 13 प्लस 104 बटे 13 प्लस 117 बटे 13 और प्लस 169 बटे 13। तो आप क्या कर लेंगे, इन सभी संख्याओं को आप डिवाइड कर लेंगे। देखिए तो 13 6 78, 13 8 104 और 13 9 117 और 13 13 169। अब देखिए 6 8 9 और आपका ये 13। तो देखिए पहले 3, तो 8 8 16, 16 1 17, 17 3 20 और 20 और 6 आपका 26, हाथ से लगा आपका हो गया 2 और ये 3। तो आपकी कितनी संख्या आ गई, 36। देखिए आपका ऑप्शन है, आपका 36 ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर आपका बी आपका क्लियर हो जाएगा। अब सवाल नंबर देखते हैं आपका 65। सवाल नंबर आपका जो 65 है उसे देख लेते हैं और अच्छी तरीके से समझेंगे। बोला 105 बकरियां, 140 गधे तथा 175 गायों को एक नदी पार ले जाना है। मात्र एक ही बड़ी नाव के उपलब्ध होने के कारण इस कार्य को संपन्न करने हेतु नाविक शर्त रखता है कि प्रत्येक फेरे में वह केवल एक ही प्रकार के तथा गिनती में समान से अधिक पशु को ले जाएगा। प्रत्येक बार के ले जाने वाले पशुओं की संख्या कितनी होगी। तो देखिए आपका सवाल नंबर जो 65 है, तो अधिक से अधिक संख्या क्या होगी। तो क्या करेंगे,
देखिए आपके क्या बोला 105, 105 आपकी क्या है, सवाल नंबर आपका है 65, तो 105, 105 ही तो है, ठीक है। फिर आपका 140, 140 आपके गधे हैं। फिर आपके हैं 175 गाय। देखिए तो ये आपकी हैं बकरियां, ये आपके हैं गधे, ये आपकी हैं गाय। तो ये देखो सभी संख्याएं जो हैं, तो ये 3 चीजें हैं आपकी। तो क्या करना है, इनकी बड़ी से बड़ी बात कर रहा है ना। देखो क्या कर रहा है, देखो बात सुनिए। बात आपको ये बोल रहा है कि ये सवाल देखिए, शब्द इसमें ये लागू है कि अधिक से अधिक, तो अधिक से अधिक या बड़ी से बड़ी, तो आपका क्या होता है एचसीएफ। जो इन संख्याओं का एचसीएफ होगा वही आपका क्या होगा आंसर। तो देखिए आपके ऑप्शन क्या क्या है, आपके ऑप्शन है यहाँ पर 42, 28, 35, 15, 42, 28, 15 और 35, ठीक है। तो देखिए अब आपको क्या करना है, तो देखिए अगर जो आप इसका एलसीएम निकालना चाहें तो आप इसका एलसीएम निकाल सकते हैं, या तो आप इसे ऑप्शन चेक कर लीजिए। तो देखो 42 कैसे डिवाइड है, नहीं डिवाइड ना, 28 से आपको बचा 15, तो 15 देखिए तो 4, ये जो 140 15 से नहीं डिवाइड, लेकिन 135 एक ऐसी संख्या है जो इन तीनों संख्याओं को डिवाइड कर सकती है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा जो 35 है, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी। सवाल नंबर देखते हैं आपका 66, सवाल नंबर आपका आ गया 66। देखिए आपका सवाल नंबर है 66। देखिए सवाल क्या बोल रहा है कि एक कमरा 15 मीटर और 17 सेंटीमीटर लंबा है, लंबा तथा 9 मीटर 2 सेंटीमीटर चौड़ा है। तो इस छत को निचले भाग में से कम कितना वर्गाकार टाइल्स लगेगी। देखो पांच में क्या है, हमें वर्गाकार टाइल्स लगवाने हैं। क्या लगवाने हैं, वर्गाकार टाइल्स। देखिए तो आपको क्या करना है, बोला है 15 सेंटीमीटर, ठीक है। 15 मीटर है ना, तो मीटर को जब हमें सेंटीमीटर बदलना हो तो क्या करना पड़ता है, 100 का गुणा। तो 1500, और इसमें देखो तो आपका 15 सेंटीमीटर आपका मीटर, अच्छा ये आपका मीटर है, और 17 सेंटीमीटर। और इसी प्रकार से आपको दूसरी संख्या क्या बोल रहा है, 9 मीटर और 2 सेंटीमीटर, यही तो है। हाँ यही आपका सवाल है। तो इसे क्या करना है, देखिए तो अगर जो इसे हम सेंटीमीटर बना लें तो देखिए 1500 में जब 100 गुणा कराएंगे तो 1500, और 1500 में जब 17 ऐड करेंगे तो कितना बन जाएगा 1517, ये आपका कितना बन जाएगा। अब इसे 9 का जब 100 को गुणा कराएंगे तो 900, तो आपकी ये संख्या बन जाएगी ना। तो अब क्या करना है, देखो क्या बोला पहले समझिए, बोला है कि वह छत कितने की, देखो इसमें क्या है छत ना, तो आप इसमें एचसीएफ पहले निकाल लीजिए। क्या करना है आपको, एचसीएफ बड़ी से बड़ी या छोटी से छोटी, तो एलसीएम बड़ी से बड़ी आपका एचसीएफ। तो आप जब इसका एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा, तो आप निकाल लेना, ठीक है। तो आपका एचसीएफ आ जाएगा 41, ठीक है। अब देखो क्या सवाल बोल रहा है कि, देखो आपको सवाल बोल रहा है कि इसी छत के निचले भाग का कम से कम कितने वर्गाकार टाइल्स लगेंगे। अब देखिए तो आप देखिए कमरे का बोल रहा है ना, तो इसका फार्मूला का तो लंबाई इंटू चौड़ाई। तो देखिए आपकी लंबाई और चौड़ाई है 1517 इंटू 900 और 2, आपकी लंबाई चौड़ाई की जो भुजा है वो कितनी है आपकी 41 और 41, ठीक है। यही आपको भुजा दे रहे हैं ना, तो ए और बी से मान लेंगे। और जब इन संख्याओं को आप डिवाइड करेंगे, इन संख्याओं से जब आप भाग देंगे इन संख्याओं में, तो आपका आंसर आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 814। तो आप लोग डिवाइड और जोड़ एलसीएम एचसीएफ स्वयं करेंगे, बाकी हम आपको कैसे सॉल्व करना है क्या करना है ये आपको बताते चल रहे हैं, ठीक है। सवाल नंबर देखते हैं आप 67। सवाल नंबर आपका 67 है कि नापने की 3 छड़ें क्रमशः 64 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर तथा 96 सेंटीमीटर लंबी है। इनमें से कोई भी छड़ प्रयोग करके कम से कम किस लंबाई का कपड़ा पूर्ण संख्या को नापा जा सकता है। तो देखिए पहले क्या बोला सेंटीमीटर ना, तो आप इसे चाहें तो सेंटीमीटर को मीटर बना लें, लेकिन आपका आंसर देखो इसमें किस में आ रहा है, आपका आंसर आ रहा है मीटर में, और ये किसमें, तो सेंटीमीटर में। जो आपका आंसर आएगा उसमें क्या कर देंगे, उसमें आप हम 100 से
भाग कर देंगे। ठीक है, तो देखिए आपका बोला है 64, 80 और 96, बोला है 64, 80 और 96, 96 और सवाल नंबर आपका है 67। क्लियर है? अब देखो क्या बोल रहा है, तो 80 है, ठीक है, तो ये सब किसमें सेंटीमीटर, आंसर आपका आ रहा है मीटर में। तो हम क्या करेंगे, पहले इनका क्या कर लेंगे, पहले हम इनका एलसीएम निकाल लेंगे ना। देखो आप क्या कर रहा है, देखो पहले समझ, इस सवाल को पहले समझिए। क्या बोला, 3 आपकी छड़े है ना, तो कम से कम, तो कम से कम आपका क्या होता है एलसीएम। तो आप जब इनका एलसीएम निकालेंगे, तो इनका आपका एलसीएम जब आप निकालेंगे तो आपका एलसीएम आ जाएगा 960। कितना आ जाएगा 960। अब देखिए ये सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में, हमें लेकिन आंसर किस में बताना है आपको, मीटर में। तो देखिए इसमें, देखिए तो इसमें क्या करेंगे हम, 100 से भाग, तो 100 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा 9.60, ये आपको हो जाएगा आंसर। सवाल नंबर देखते हैं 68। सवाल नंबर 68 देखते हैं। सवाल नंबर आपका 68 है, अमित, सुचेता और नीति एक वृत्ताकार रास्ते में गिरदे के एक ही बिंदु पर एक साथ दौड़ना आरंभ करते हैं। गिरदे तो क्या है कि एक, मान लीजिए एक वृत्त है, ठीक है, क्या करते हैं यहाँ से, ये कौन कौन से हैं, ये है आपकी अमित, सुचेता और नीति। देखिए ये तीनों लोग इसी गोलाकार में दौड़ना प्रारंभ करते हैं। फिर आपको क्या बोला है, तथा क्रमशः 24, 18, 24 तथा 32 सेकंड में चलकर पूरा करते हैं, तो तीनों एक साथ बाद में आरंभिक बिंदु पर मिलेंगे। देखो इन्होंने यहाँ से जो आरंभ किया है, तो ये इसका सुचेता और आपकी क्या है, आपके अमित और आपकी नीति, ये तीनों लोग जब यहाँ से दौड़ना प्रारंभ करेंगे, तो जो इनके समय है, ये जब पूरा समय के अनुसार कार्य करेंगे, तो ये तीनों लोग एक स्थान पर दोबारा से मिलेंगे। आप देखो, तो आपको देखो दे रहा है 18, 24, 32, तो क्या बोल रहा है 18, 24, 32, तो 18, 24 और 32, तो अब क्या कम से कम, तो इनका क्या निकालेंगे एलसीएम। तो आप जब इनका एलसीएम निकालेंगे, देखो एलसीएम निकलवा है तो निकाल देंगे, लेकिन क्या करना, आप इसका एलसीएम स्वयं निकाल लेंगे। जब आप इसका एलसीएम निकालेंगे तो आपका आ जाएगा 288, और ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, सवाल नंबर देखते हैं 69। सवाल नंबर देखते हैं 69। सवाल नंबर देखिए, सवाल नंबर आपका है 69। तो बोला है 3 विभिन्न चौराहों पर आवागमन सूचकांक बत्तियों पर क्रमशः 48, 72, 108 आपका है 48, 72 और 108। क्या है, ये सेकेंड के बाद बदलती हैं यदि वे एक साथ 8:20 और 0 सेकंड क्या है आपके, 0 कोई सेकंड नहीं है आपका, तो क्या करना है आपको, सेकंड पर बजे बदली गई, तो फिर वह एक साथ कितने बजे बदलेंगे। अब देखिए, तो क्या करना है, इन संख्याओं का क्या करना है, पहले हमें एलसीएम निकाल लेना। क्या करना है, एलसीएम जब आप इसका निकालेंगे तो आपका एलसीएम आ जाएगा 432। तो आप एलसीएम इनका निकाल लेंगे। एलसीएम क्योंकि हमें बताना कोई अनिवार्य नहीं, क्योंकि हमने आपको सिखाया है कि एलसीएम कैसे लिया जाता है। तो देखिए अब ये आपके सेकंड है और ये आपके, देखो जो आपका आंसर आ रहा है वो आपका क्या समय में आ रहा है ना, तो समय में क्या, इस सेकंड को हम जब घंटे या मिनट में बदल देंगे तभी तो इसमें ऐड कर पाएंगे। तो जब आप इन्हें संख्या या घंटे या मिनट में बदल देंगे, तो पहली बात क्या, ये तो मिनट में चेंज हो गए क्योंकि सेकंड में, तो पहले इनको मिनट में चेंज करेंगे। तो मिनट में जब आप इन्हें चेंज करेंगे तो आपका आ जाएगा 7 मिनट 12 सेकंड। ठीक है, तो आप जब इनको चेंज करेंगे तो 7 मिनट 12 सेकंड। तो देखिए ये टाइमिंग आपकी इससे निकल के आई है। तो देखिए क्या करेंगे, 8 मिनट 20 सेकंड और ये, तो देखो इसमें हम ऐड कर देंगे, ये आपके मिनट है ना और ये आपके 12, तो आपका क्या हो जाएगा 8 घंटे 27 मिनट और 12 सेकंड के बाद ये बदली जाएंगी। तो आपका ऑप्शन नंबर है आपका सी। सवाल नंबर देखते हैं 70। सवाल नंबर जो आपका 70 है, इस
इसे अच्छी तरीके से समझेंगे, क्योंकि देखिए आपका जो आपका एचसीएफ एंड एलसीएम है वो आज से आपका समाप्त हो जाएगा। ठीक है, सवाल नंबर आपका 70 है कि 3 मित्र एबीसी एक वृत्ताकार स्टेडियम के गिर्द गिर्द क्या किनारे एक ही बिंदु के साथ दौड़ना आरंभ करते हैं। ठीक है, तो दौड़ना आरंभ करते हैं तो तथा वे एक चक्कर क्रमशः 24 सेकंड, 36 सेकंड व 36 सेकंड व 30 सेकंड में पूरा करते हैं, तो कितने समय बाद वह आरंभिक बिंदु पर पुनः मिलेंगे। देखिए अभी आपको हमने एक सवाल कराया इसी प्रकार का, तो ये आपका ए बी सी 3 मित्र है, आपके आइए 24, ये आपका 36 और ये आपका है 40। देखिए ये आपका जो सवाल है, जब वह तीनों मित्र एक साथ दौड़ना आरंभ करते हैं तो वह कितने समय के बाद वह मिलेंगे। तो देखिए इनका हम क्या कर लेंगे, पहले एलसीएम निकाल लेंगे, तो आपका एलसीएम आ जाएगा 360। तो ये सब सेकंड में वैल्यू है ना, तो ये भी सेकंड है आपका, तो सेकंड। अब आपका आंसर जो आ रहा है वो आपका आ रहा है मिनट में, तो जब सेकंड को हम मिनट में बदलेंगे तो क्या करेंगे, 60 का भाग 0 से 0 और देखिए तो आपका क्या 36, तो आपका 6 मिनट आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, सवाल नंबर देखते हैं अगला। सवाल नंबर आपका है 71। सवाल नंबर आपका है 71। बोला दीनू दर्जी एक महिला के स्कर्ट बनाने के लिए किसी चौड़ाई के कपड़े का उपयोग करता है। ठीक है, फिर बोला परंतु उसे याद नहीं कि सही चौड़ाई 32 इंच की थी अथवा 36 इंच की। क्या तुम उसे कपड़ा खरीदने में सहायता दे सकते हो ताकि वह कपड़ा दोनों दशाओं में प्रयोग किया जा सके और उसे कितना कपड़ा खरीदना होगा। तो देखिए इस सवाल में कुछ नहीं है, क्योंकि देखिए जो एक कोई मतलब कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसने क्या किया, कपड़ा एक कितना किया 32 इंच खरीदा और दूसरा कितना है 36 इंच। अब देखिए तो बोला उसे टोटल कितना कपड़ा खरीदना पड़ेगा, मतलब कि ये उसकी नाप है और हमें इसी नाप से एक हमें कोई वस्त्र बनाना है, तो क्या करना है, हमें टोटल कितना कपड़ा लेना पड़ेगा। अगर इन संख्याओं का हम एलसीएम ले लें तो हमें टोटल देखो भाई टाइम एंड वर्क होता है ना, तो कोई जब 6 आदमी 6 व्यक्ति 6 घंटे कार्य करता है 5 घंटे, तो ये टोटल वर्क निकल गया था ना आपका 30। इसी तरीके से आप जब इनका एलसीएम लेंगे तो इसका कुल कपड़ा निकल आएगा। तो कितना इनका जब एलसीएम आप लेंगे तो एलसीएम आपका आ जाएगा 288 और आपका यही आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर देखते हैं 72। सवाल नंबर 72 आपका है, बोला 6 घंटियां एक साथ बजनी आरंभ हुई यदि ये घंटियां 2, 4, 6, 8, 10, 12 सेकंड के अंतराल में बजे तो 30 मिनट में ये एक साथ कितने बार बजेंगी। अब देखिए ये सवाल जो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसे अच्छी तरीके से समझेंगे। ये क्वेश्चन नंबर आपका 72 है। देखिए 6 घंटियां हैं, ठीक है, हम देखो 6 घंटियों को क्या कर रहे हैं, एक नाम दे रहे हैं ए बी सी डी ई एफ। देखिए 2 तो 4 तो 6 हो गई ना। अब देखिए इनकी समय कितना है, 2, 4, 6, 8, 10 और ये 12। अब देखिए सब में अंतराल कितने कितने का है, 2 है ना, तो ये देखिए जो सेकंड है ना 2 सेकंड में सबका अंतराल है। तो क्या करना है, इन्हें हम क्या करेंगे, कुल एलसीएम ले लेंगे। क्या ले लेंगे, कुल एलसीएम। तो देखिए जब इनका एलसीएम आप लेंगे तो एलसीएम आपका आ जाएगा 120 मिनट। क्लियर है ना, तो आपका जब एलसीएम 120 आ जाएगा, अब 120 मिनट में, तो देखिए सवाल पहले थोड़ा सा इधर चेक कर लेते हैं। तो देखिए 30 मिनट में कितनी बार बजेंगी। अब देखिए यहाँ पर तो अंतर 2 का है, ठीक है ना, तो 2 मिनट में ये एक बार बजती है। क्लियर है ना भाई, 2 का जब अंतर है तो 2 मिनट में जब 2 से बजी, फिर 2 मिनट का अंतर लिया, फिर 4 पे बजी, फिर वह 6 पर बजी जाके। तो अब क्या है, ये आपके 120 सेकंड है। अब 120 सेकंड में कितने मिनट होते हैं, आप जब इसमें 60 का भाग देंगे तो आपके 2 मिनट, तो 2 मिनट में आपकी बज रही है घंटी जो है एक बार, और में बजवानी कितनी बार है, 30 मिनट में वह कितनी बार घंटी बजेगी। अगर जो इस संख्या को 30 बना लें और उस संख्या में उतने के गुणा करा दें तो संख्या बराबर हो जाएगी ना। तो देखिए 15 दूनी 30, अगर जो 15 का हम इस तरफ गुणा कराएंगे तो 15 का इस तरफ भी कराएंगे ना, तो 15 दूनी 30, ये आपके 30 मिनट हो गए। और ये आपकी बेल जो घंटी बज रही है वो 15, तो 30 मिनट में कितने बार बजेगी, 15। तो ये आपका अभी आंसर नहीं है, क्योंकि देखिए 15 बार तो बज चुकी, लेकिन जब देखो 2 बजे स्टार्ट हुई, लेकिन घड़ी क्या है, घड़ी तो 1 से स्टार्ट होती है ना, तो यहाँ से पहले एक बार तो बजी होगी ना।
अब आपको यहाँ पर एक बार घंटी बजी होगी तो क्या हो जाएगा 16 प्लस का 1, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 15 प्लस का 1, तो आपका हो जाएगा 16। क्लियर है। आज सवाल नंबर देखते हैं आपका 73। सवाल नंबर आपका 73 लास्ट सवाल है। सवाल नंबर आपका 73 है। देखिए बोला है पत्थरों के एक ढेर को क्रमशः 32, 40, 72 के ढेर में बनाने पर 10, 18 तथा 15 पत्थर शेष बचते हैं, तो ढेर में से कम से कम कितने पत्थर होंगे। देखिए ये सवाल हमने आपको बताया है, ठीक है, लेकिन हम बताए दे रहे हैं। देखिए सवाल नंबर ये है, तो आपको बोला है 32, 40 और 72। सवाल नंबर आपका ये लास्ट है, ये देखते हैं। तो आपका शेष बच रहा है 10, 18 और आपका 50। तो देखिए हमने आपको क्या बताया था, जो संख्याएं शेष बच रही हैं अगर जो उनका अंतर सेम है तो 32 माइनस का 10 आप जब करेंगे तो आपका शेष कितना आ जाएगा, मतलब कि जो अंतर है वो 22 आएगा। तो 22 इसका भी है, 22 इसका, तो सेम आपका डिफरेंस जो है आपका सेम है। तो हमें क्या करना है, जो पहली वाली संख्या है इनका क्या लेना, हमने आपको पहले भी बताया था। तो क्या लेंगे आप इनका एलसीएम। तो क्या लेंगे, जब एलसीएम लेंगे इन संख्याओं का तो आपका एलसीएम आपका आ जाएगा 1440। ठीक है। अब देखो 22 का अंतर था ना, तो 22 में क्या कर देंगे माइनस। तो देखिए 22 जब माइनस करेंगे तो आपका ये 8 आ जाएगा, आगे आपका आ जाएगा एम। ये 1418 देखिए आपका कोई ऑप्शन इसमें है, ऑप्शन नंबर आपका सी है। तो आपका ये देखिए ये चैप्टर क्लियर होता है। कल से आपका जो चैप्टर स्टार्ट होगा, जो नेक्स्ट क्लास से आपका स्टार्ट होगा, वो आपका है दशमलव भिन्न। ठीक है। तो जो आपको इस चैप्टर में प्रॉब्लम हो वो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, ये आपका आपसे चैप्टर क्लियर हुआ। तो आपको देखिए हम 2 या 3 सवाल दे रहे हैं, वो आपको इसमें बताने हैं। तो देखिए सेम सवाल है, क्या करना है। तो देखिए आपको हमने सवाल पहले स्टार्टिंग में ये सवाल पढ़ाए थे, जब शुरुआत की थी तो ये संख्या पढ़ाए थे। तो देखिए आपको मैं 30, 15 या 12 का एलसीएम बताना है और 14, 28 और 32 का एचसीएफ बताना है। क्लियर। आज से आपका ये चैप्टर क्लियर हुआ। तो सभी दोस्तों से हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। जय हिंद दोस्तों।